कितने टाइप्स के होते हैं? अगर बेसिकली बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, कौन-कौन सा? पहला वाला कॉमन नाउन होता है, दूसरा वाला प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, और कॉमन नाउन की कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन की कौन-कौन सी कैटेगरी होती है? कॉमन नाउन की पहली कैटेगरी मैटेरियल नाउन, दूसरी कैटेगरी का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरी कैटेगरी का नाम है कलेक्टिव नाउन। Hi dear students, this is Mukesh Maurya and again I welcome to all of you on my YouTube channel which name is Practical English by Mukesh Maurya। फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Practical English by Mukesh Maurya में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाउन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मुझसे पूछेंगे कि सर नाउन क्या होता है। तो जैसे मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा ये बताओ कि नाउन क्या होता है, आपके हिसाब से नाउन क्या होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सर हमने बचपन में सीखा था कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अर्थिंग। ठीक है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाला जो वर्ड होता है उसे हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ आपकी बात सही है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आपकी बात आधी अधूरी सही है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप इससे कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये उस बच्चे के लिए डेफिनेशन थी कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जो बच्चे सीखना स्टार्ट कर रहे थे, जो लोग बहुत छोटी छोटी क्लासेस में थे, तो आप कहेंगे सर मुझे कंप्लीट बात बताइए, क्योंकि कंप्लीट बात जब तक आपको पता नहीं होगी तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूँ उस एग्ज़ाम में आप लोग ज़ीरो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर उन एग्ज़ाम्स में आपको बेहतर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको नाउन की या वर्ड्स के जितने भी टाइप्स हों उन टाइप्स की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम। आप कहेंगे नाउन बराबर नेम, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूँ नाउन बराबर नाम क्या होता है। ठीक है, अगर कोई नाम है, ठीक है, कोई भी चीज़ है इस धरती पर अगर कोई चीज़ है, ये धरती पर नहीं है, इससे ऊपर भी है, ठीक है, या दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ है, अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन होगा। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो आप ये बताइए, ये एक चीज़ है, ठीक है, एक थिंग है, मैंने इसका एक नाम रखा है, इसका नाम है मार्कर। तो आप ये बताइए नाम है कि नहीं? ये जो मैंने बताया कि आपने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा ये मार्कर है। तो अब मैंने आपसे कहा कि अच्छा ये बताइए वर्ड की कौन सी कैटेगरी, तो आपने कहा कि नाउन। मैंने कहा कैसे पता चला आपको? ये जो मार्कर मेरे हाथ में है ये नाउन है, आपको कैसे पता चला? तो आपने कहा कि आप ही ने तो बताया है कि नाउन इज इक्वल टू नेम। मतलब इस धरती पर अगर कुछ भी है, अगर वो उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अच्छा बोर्ड बताइए, बोर्ड क्या है जिस पे आप लिख रहे हैं? तो मैं कहूँगा ये जो बोर्ड इटसेल्फ है ये भी नाउन है। आपने कहा कैसे पता चला ये आपको? तो मैंने कहा देखो, इस धरती पर कुछ भी है या इस पृथ्वी पर कुछ भी है, अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। ठीक है, तो आपने कहा कि अच्छा बताइए डोर के बारे में बताइए, डोर दरवाज़ा। तो मैंने कहा कि नाम है, ये एक नाम है दरवाज़ा। ठीक है, ये एक दरवाज़ा जो है ये एक नाम है, तो ये नाउन है। ठीक है, फिर आपने कहा कि अच्छा ठीक है और बताइए। मैंने कहा कि जिस इंक से मैं लिख रहा हूँ, इंक स्याही, ठीक है, तो आप बताइए ये स्याही वर्ड की कौन सी कैटेगरी है? तो आप कहेंगे नाउन। मैंने कहा कैसे पता चली आपको? तो आपने कहा कि आप ही ने तो कहा है कि नाउन इज इक्वल टू नेम। इस धरती पर कुछ भी है, अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा इस हिसाब से तो दीवार के बारे में बताइए, वॉल के बारे में। तो मैं कहूँगा ये भी नाउन है। आप कहेंगे अच्छा ये बताइए मकान, ये भी तो एक नाम है, तो क्या ये नाउन है? हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं, मकान भी नाउन है। आप कहेंगे अच्छा आप बताइए कि जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल, क्या ये भी एक नाउन है? मैं कहूँगा हाँ पीपल भी एक नाउन है। आप कहेंगे अच्छा बताइए आकाश नाउन है क्या? मैं कहूँगा हाँ आकाश भी तो एक नाम है, तो नाउन है वो भी। ठीक है, स्काई। आप कहेंगे अच्छा आप बताइए पृथ्वी नाउन है क्या? मैं कहूँगा हाँ पृथ्वी भी नाउन है, अर्थ भी नाउन है। ठीक है, और आप कहेंगे कि अच्छा ये बताइए जो आदमी, आदमी भी नाउन है क्या? मैं कहूँगा हाँ आदमी भी नाउन है। ठीक है, आदमी, मैं, ये भी नाउन है। आप कहेंगे औरत, औरत भी नाउन है क्या? मैं कहूँगा हाँ औरत भी नाउन है, फीमेल। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा ये बताइए पानी, पानी नाउन है क्या? मैं कहूँगा हाँ पानी नाम है तो नाउन है। आप कहेंगे अच्छा। मैं कहूँगा देखिए इस धरती पर अगर कुछ भी है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इस धरती पर कुछ भी है, अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। ठीक है, अब सारे एग्जाम्पल धरती पर जितने भी नाम हैं यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। इट इज़
नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन हियर, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि इस धरती पर कुछ भी है अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है, ठीक है। आप कहेंगे साइकिल नाउन है क्या? हाँ है। बाइक नाउन है क्या? हाँ है। मोटरसाइकिल नाउन है क्या? हाँ है। एम्बुलेंस नाउन है क्या? हाँ है। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ गए होंगे। नाउन इज इक्वल टू नेम होता है, नेम का मतलब नाम होता है, ठीक है। नाउन बराबर नाम, इस धरती पर अगर कुछ भी है अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन की भी कुछ कैटेगरी होती है, नाउन के प्रकार होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। नाउन के बारे में हम कंप्लीट समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस धरती पर कुछ भी है अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। आप कहेंगे अच्छा मेरा नाम दुर्गेश है, तो अब ये बताइए क्या दुर्गेश नाउन है क्या? हाँ बिल्कुल दुर्गेश नाउन है, ठीक है। आप कहेंगे मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम पिंकी है, तो क्या पिंकी भी नाउन है क्या? हाँ पिंकी भी नाउन है, ठीक है। इस धरती पर कुछ भी है अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो नाउन है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि नाउन कितने टाइप्स का होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है। ये जो नाउन होता है ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जो नाउन होता है ये 5 प्रकार का होता है, ऐसा बच्चों का कहना है और बुक्स का कहना है ऐसा, ठीक है। आपने किताबों में पढ़ा होगा तो आपको दिखाया गया होगा या वहाँ पर लिखा होता है सब। नाउन का चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहाँ पर नाउन लिखता है, फिर उसके बाद बताता है, ठीक है, नाउन क्या है, और उसके बाद लिखता है कि नाउन 5 प्रकार का होता है, ठीक है। और जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे मुझे यही रिप्लाई करते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप कहेंगे, वो कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, वो कहते हैं कि सर नाउन 5 प्रकार का होता है। मैं कहता हूँ कौन कौन होता है, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि सर नाउन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। उनमें से सबसे पहला होता है कॉमन नाउन, फिर कहते हैं मटेरियल नाउन होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि सर प्रॉपर नाउन होता है। एक्चुअली ये कंप्लीट बात जो वहाँ पर लिखी होती है बुक पे या बच्चों को जो पता होता है, एक्चुअली मैं नहीं मानता कि ये सही बात है, ठीक है। नाउन जो होता है अगर आप बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नाउन है हम 5 प्रकार का कह रहे हैं, एक्चुअली ये 5 प्रकार का है ही नहीं। नाउन सिर्फ 2 ही टाइप का होता है, ठीक है। नाउन सिर्फ 2 प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार कॉमन नाउन होता है और दूसरा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तीसरा कोई प्रकार नहीं होता। आप कहेंगे अच्छा मटेरियल नाउन कहाँ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ गया, कलेक्टिव नाउन कहाँ गया? पहले आप समझिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो बच्चों को बहुत देर में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत अलग अप्रोच होता है, वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है जो बुक पे आपको नहीं लिखी होती है, ठीक है। कि नाउन 5 टाइप्स का होता है जैसा आप कहते हैं। मैं सबसे पहले वही स्टार्ट करता हूँ कि नाउन 5 प्रकार का होता है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि नाउन 5 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि नाउन एक्चुअली 5 प्रकार का नहीं होता, वो 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 प्रकार का, 5 टाइप्स का, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार कौन कौन सा होता है? जो बच्चे मुझे बताते हैं वो कहते हैं कि सर सबसे पहले होता है कॉमन नाउन, फिर वो मुझे बताते हैं कि सर दूसरा होता है मटेरियल नाउन, फिर वो मुझे बताते हैं कि सर तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर वो मुझे बताते हैं कि सर चौथा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, और फिर बताते हैं कि जो सब हमारा 5वां प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन का। ऐसा बच्चों को कहना है या ऐसा किताबों में दिया होता है, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, एक कॉमन नाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आप इन 5 को पहले समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि नाउन कितने टाइप्स का होता है, एक्चुअल में कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। कॉमन का अंग्रेजी में मतलब होता है शेयर्ड,
कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड, और शेयर्ड का हिंदी में मतलब होता है साझा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है साझा। साझा का मतलब क्या होता है, मेरा भी और आपका भी। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक चीज़ है और इसका नाम मार्कर है। अब ये बताइए, मेरे पास मार्कर है तो मैं अपने मार्कर को क्या कहूँगा, मार्कर। ठीक है, आपके पास मार्कर है तो आप अपने मार्कर को क्या कहेंगे, मार्कर। ठीक है, या दुनिया में किसी के पास अगर मार्कर है तो वो अपने मार्कर को क्या कहेगा, मार्कर ही तो कहेगा ना। तो ये बताइए, जो मार्कर तो साझा नाउन हुआ ना, कि मेरा मार्कर भी मार्कर, आपका मार्कर भी मार्कर, और दुनिया में किसी के पास भी अगर मार्कर है तो वो भी अपने मार्कर को क्या कहेगा, मार्कर। तो मार्कर तो साझा नाम हुआ ना। मेरे पास है तो मैं अपने मार्कर को मार्कर कहूँगा, आपके पास है तो आप अपने मार्कर को क्या कहेंगे, मार्कर ही कहेंगे ना। तो मार्कर क्या हुआ, साझा नाम हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे ये बोर्ड है, मेरे पास बोर्ड है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। कोई और शिक्षक होगा वो भी बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा, मैं अपने बोर्ड को बोर्ड कह रहा हूँ, तो वो भी अपने बोर्ड को तो बोर्ड ही कहेगा ना। तो बोर्ड जो है साझा नाम हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन नाउन हुआ कि नहीं, मेरा भी और आपका भी। जैसे मैं कहता हूँ बॉटल, ये मेरे पास एक बॉटल रखी है। ठीक है, बॉटल है, मेरे पास एक बॉटल है तो मैं अपने बॉटल को क्या कहूँगा, बॉटल। और दुनिया में किसी के पास भी अगर बॉटल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास बॉटल होगी, तो वो अपनी बॉटल को क्या कहेंगे, बॉटल कहेंगे ना। तो बॉटल भी एक कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, शेयर्ड या फिर साझा नेम। क्या मतलब होता है इसका, अंग्रेजी में मतलब होता है शेयर्ड। कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड, और नाउन का मतलब होता है नेम। ठीक है, एक शेयर्ड नेम होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है एक शेयर्ड नेम, एक साझा नाम। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कॉमन का मतलब क्या होता है शेयर्ड, और नाउन का मतलब क्या होता है नाम। ठीक है, एक साझा नाम होता है। साझा नाम का मतलब समझ रहे हैं आप, मेरा भी और आपका भी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास स्वेटर है, मैं अपने स्वेटर को क्या कहूँगा, स्वेटर। और मेरे दोस्त के पास भी स्वेटर है तो अपने स्वेटर को क्या कहेगा, स्वेटर। उसके दोस्त के पास भी स्वेटर है तो अपने स्वेटर को क्या कहेगा, स्वेटर। ठीक है, अमेरिका में किसी के पास स्वेटर है तो अपने स्वेटर को क्या कहेगा, स्वेटर। दुबई में किसी के पास स्वेटर है तो अपने स्वेटर को क्या कहेगा, स्वेटर। दुनिया में किसी के पास भी अगर स्वेटर है तो वो स्वेटर को क्या कहेगा, स्वेटर। तो स्वेटर कौन सा नाउन हुआ, पहली बात तो स्वेटर एक नाम है तो नाउन हुआ। नाउन में कौन सा नाउन हुआ, तो कॉमन नाउन हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि स्वेटर एक कॉमन नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये एक साझा है। कैसे पता चला, जैसे कि मेरा भी और आपका भी, शेयर्ड का मतलब होता है मेरा भी और आपका भी। उम्मीद करता हूँ शेयर्ड आपको समझ में आया होगा। शेयर्ड नेम होता है, साझा नाम होता है। आप कहेंगे सर मेरे पास बाइक है, तो मेरे पास बाइक है तो मैं अपने बैग को बाइक कहूँगा, और मेरे बगल वाले के घर में भी बाइक है तो वो अपने बाइक को भी बाइक कहता है। तो सर ये बताइए बाइक जो है ये कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कॉमन का मतलब क्या होता है, साझा नाम। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो मार्कर आपने लिखा था, मार्कर आपने लिखा था नाउन है, तो आप ये बताइए जो मार्कर है ये कौन सा नाउन है, तो मैं कहूँगा ये कॉमन नाउन है। आपने कहा कैसे पता चला आपको, मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर मेरे पास मार्कर है तो मैं अपने मार्कर को मार्कर कहूँगा। दुनिया में किसी के पास भी मार्कर हुआ तो अपने मार्कर को क्या कहेगा, मार्कर। तो मैं अपने मार्कर को मार्कर कहता हूँ, वो अपने मार्कर को मार्कर कहता है, तो दोनों का नाम तो मार्कर हुआ ना। तो मार्कर कौन सा नाउन हो गया, मार्कर कॉमन नाउन हुआ, कॉमन ही हो गया। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो इसी को तो कॉमन कहते हैं। कॉमन का मतलब आप समझ रहे होते हैं, कॉमन का मतलब होता है साझा। ठीक है, तो मार्कर भी कौन सा नाम हुआ, कॉमन नाउन। मैं और कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, विद्यार्थी। अब ये बताइए विद्यार्थी, स्टूडेंट कौन सा नाउन है, तो ये भी कॉमन नाउन है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि स्टूडेंट हम किसी भी विद्यार्थी को स्टूडेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब वो विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल में पढ़े, हो सकता है वो हिंदुस्तान में पढ़ रहा हो सकता है वो म्यांमार में पढ़ रहा हो सकता है वो बर्मा में बर्मा तो नहीं रहा, वो बीमार हो चुका है। ठीक है, मतलब विद्यार्थी कहीं का भी हो, हम उसे स्टूडेंट कह सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो स्टूडेंट साझा नाम हुआ कि नहीं, मतलब हम इस विद्यार्थी को भी स्टूडेंट कह देंगे, इसको भी स्टूडेंट कह देंगे, तो स्टूडेंट इसको भी कहा, स्टूडेंट इसको भी कहा, तो स्टूडेंट तो साझा नाम हो गया ना। ठीक है, तो कॉमन नाउन है कि नहीं स्टूडेंट, आप कहेंगे हाँ स्टूडेंट कॉमन नाउन है। आप सबके पास मोबाइल है, ठीक है, स्मार्टफोन, तो आप ये बताइए जो मोबाइल है वो कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे जो मोबाइल है सर ये कॉमन नाउन हुआ।
मैंने कहा कैसे? आप कहेंगे सर देखिए, मेरे पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल को क्या कहूँगा? मोबाइल फ़ोन। मेरे दोस्त के पास मोबाइल है तो वो भी अपने मोबाइल को क्या कहेगा? मोबाइल फ़ोन। ये दुनिया में किसी के पास भी मोबाइल है तो अपने मोबाइल को क्या कहेगा? मोबाइल। तो आप ये बताइए, जो मोबाइल है वो कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो गया, क्योंकि एक साझा नाम हुआ। ठीक है, हम सबके पास है तो हम सब अपने फ़ोन को क्या कहते हैं? मोबाइल को मोबाइल ही कहते हैं। तो मोबाइल एक साझा नाम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई हो। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो सबसे पहले मटेरियल का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि आप मुझे मटेरियल दे दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी बनवाना है, नया बनवाना है, तो आप जिसके पास जाते हैं, किसी भी मिस्त्री के पास जाते हैं, तो आपसे क्या कहता है? वो कहता है या तो मटेरियल दे दीजिए और कुछ मेहनताना दे दीजिए, तो मैं आपकी ये चीज़ जो है, जो आप मुझसे बनवाने आए हैं, मैं इसे बना दूँ। ठीक है, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कुछ नया निर्माण किया जा सके, जिससे कुछ नया बनाया जा सके। आप एक एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे तो समझ नहीं आया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिल्क। अब आप ये बताइए, दूध से आप खीर बना सकते हैं, दूध से आप पनीर बना सकते हैं, दूध से आप रसगुल्ला बना सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जो दूध है ये मटेरियल नाउन है कि नहीं? सबसे पहले तो ये नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? तो ये मटेरियल नाउन है। कैसे पता चला? इससे हम कुछ नया निर्माण कर सकते हैं। जैसे दूध से हम माठा बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से छेना बना सकते हैं, या दूध से और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोहा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोहा, आयरन। अब ये बताइए, ये जो लोहा है, पहली बात तो ये नाउन है, नाम है तो नाउन है। फिर दूसरी बात, ये नाउन में कौन सा नाउन है? तो ये मटेरियल नाउन है। कैसे पता चला कि ये मटेरियल नाउन है? क्योंकि इससे कुछ नया बनाया जा सकता है। लोहे से आप लोहे का दरवाजा बना सकते हैं, लोहे से आप लोहे का गेट बना सकते हैं, लोहे से आप लोहे की रेलिंग बना सकते हैं। ठीक है, लोहे से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, दरवाज़ा बना सकते हैं, ट्रॉली बना सकते हैं, थ्रेशर बना सकते हैं, ये बहुत सारे। ठीक है, रेल की पटरी बना सकते हैं, कुछ भी, रेल का डिब्बा बना सकते हैं, रेल के कोचेस, डिब्बा मतलब कोच। ठीक है, तो ये जो आयरन है, ये जो लोहा है, ये कौन सा नाउन है? तो नाउन में ये मटेरियल नाउन है। कैसे पता चला आपको? मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम कुछ नया बना सके। उम्मीद करता हूँ मटेरियल नाउन आपको समझ में आया होगा। आप कहेंगे अच्छा ये बताइए, चांदी, चांदी मटेरियल नाउन है कि नहीं? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं, सिल्वर, चांदी में मटेरियल नाउन है। आप कहेंगे अच्छा सर ये बताइए कि मटेरियल नाउन ये है क्या? सिर्फ यही 3 मटेरियल नाउन है? नहीं, बहुत सारी ऐसी संख्या है। ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000, बहुत सारे हैं, हज़ारों की संख्या में मटेरियल नाउन है। पर यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है ना इस छोटे से बोर्ड पे। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन हियर। ठीक है, कंप्लीट एक लिस्ट तो नहीं लिखी जा सकती यहाँ पर, हजारों की संख्या पर मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो क्या उन सबको यहाँ पर लिख देंगे क्या? ऐसा नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे आप कुछ नया क्रिएट कर पाए, वो आपके लिए मटेरियल नाउन है। ठीक है, आप कहेंगे भूसा है क्या? अगर देखिए आप भूसा से कुछ आप बना पा रहे हैं तो भूसा आपके लिए मटेरियल नाउन है। आप कहेंगे सर मिट्टी, क्या मिट्टी मटेरियल नाउन है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर मिट्टी से आप कुछ नया बना पा रहे हैं तो मिट्टी भी आपके लिए मटेरियल नाउन है। आप कहेंगे सर कपड़ा, मैं कहूँगा देखिए अगर आप कपड़े से कुछ नया बना पा रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे सर कपड़े से शर्ट बना लेते हैं, कपड़े से पैंट सिलवा लेते हैं, शर्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, या टी शर्ट बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। ठीक है, तो कपड़ा आपके लिए मटेरियल नाउन है। ठीक है, आप कहेंगे सर लकड़ी, लकड़ी के बारे में बताइए, क्या लकड़ी मटेरियल नाउन है क्या? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए ETC, ETC आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं, जिससे कुछ नया हम बना पाते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी नाउन हैं अगर उनसे आप कुछ नया बना पा रहे हैं तो वो आपके लिए मटेरियल नाउन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं अब आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या? सबसे पहले तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है इसके पहले मतलब इसके बारे में जानेंगे। एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ाने से पहले हमें ये बता दीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब तो नेम होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बेटा अंग्रेजी में होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विदाउट बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विदाउट बॉडी। ठीक है,
अब्स्ट्रैक्ट का अंग्रेजी में मतलब होता है विदाउट बॉडी, ठीक है। आप कहेंगे विदाउट बॉडी मतलब बिना शरीर का, ठीक है, बिना शरीर का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है बिना शरीर का एक नाउन, बिना बॉडी का एक नाउन, ठीक है, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, जिसका कोई भी फॉर्म नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम देख के, छू के, जिसका बोध नहीं होता, ठीक है, जिसका परसेप्शन नहीं होता, ना हम उसे देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं। ये एक ऐसा नाउन होता है ना जिसे हम देख सकते हैं और ना हम इसे छू सकते हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा मौत, मौत, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मौत, अंग्रेजी में डेथ। अब मुझे ये बताइए, मौत एक नाम है तो नाउन है, एकदम कंफर्म है, ये तो किसी को अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, नाम है ये, एकदम नाउन है ये। लेकिन आप ये बताइए ये नाउन में से कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा क्यों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो आपने कहा अभी तो आपने बताया ना जिसे हम देख के, छू के, जिसका बोध नहीं होता, जिससे परसेप्शन नहीं होता, वो कौन सा नाउन होता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मैंने कहा मौत, आपने कहा मौत, तो अब ये बताइए मौत कौन सा नाउन है? क्या आप मौत को देख सकते हैं, मौत को छू सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, मौत को ना तो हम देख पा सकते हैं, ना आज तक इसे किसी ने देखा है, ना इन फ्यूचर कभी देखेगा, और ना अभी तक इसे छुआ है, और ना इन फ्यूचर कभी छू पाएगा। तो ये जो नाउन है ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर अच्छा ये बताइए दुख, मैंने आपसे कहा दुख, तो आपको क्या समझ में आया? ये कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा कैसे पता चला आपको? आपने कहा सर ना तो हम दुख को छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसका कोई फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ एकदम आप बात सही समझ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम ना तो देख पाते हैं और ना ही जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा ये बताइए सर ये जो, तो वो नाउन जिसे आप ना तो देख पाएँ ना तो आप जिसे छू पाएँ, वो कौन सा नाउन होता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर एक ही से लिख लीजिए, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, ठीक है, हज़ारों की संख्या में, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है लिखना। मैं आगे बताता हूँ कलेक्टिव नाउन के बारे में। ये आप देख रहे होंगे कलेक्टिव नाउन। अब आगे हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव, कलेक्शन से आप यहाँ देखिए, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? सामूहिक। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन, ठीक है। सामूहिक नाउन क्या होता है, अब इसके बारे में हमें समझना है। कलेक्टिव से ना हमें कलेक्शन का बोध होता है, ठीक है। इससे हमें, इस कलेक्टिव नाउन से हमें कलेक्शन का बोध होता है। कलेक्शन मतलब समझते हैं समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जिससे हमें समूह का बोध होता है, जिससे हमें एक से ज़्यादा का बोध होता है। आप ये कह सकते हैं कि हम इस नाउन से ये पता लगा सकते हैं कि इसमें एक की बात नहीं हो रही होती, इसमें एक से ज़्यादा की बात हो रही होती है। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, कक्षा। अब ये बताइए क्लास में एक विद्यार्थी होता है या एक से ज़्यादा होता है? आप कहेंगे कभी भी नहीं। मैंने आपसे कहा कि कक्षा, तो आपके दिमाग में क्या आया? एक विद्यार्थी आया क्या? नहीं, आप कहेंगे एक विद्यार्थी आया ही नहीं। आपने जब हमें बताया कक्षा तो हमें लगा कि एक से ज़्यादा विद्यार्थी होगा, हो ही नहीं सकता कि कभी एक से कम विद्यार्थी हो। अगर एक से कम विद्यार्थी मतलब एक विद्यार्थी होता तो मैं आपको कहता कि स्टूडेंट, मैं कहता ही नहीं क्लास। मैंने क्लास कहा, इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसमें एक से ज़्यादा विद्यार्थी है। पर अगर मैंने कहा क्लास तो आपको क्या समझ में आया कि मतलब क्लास में एक से ज़्यादा विद्यार्थी ही होगा। मैंने आपसे कहा कि अच्छा ये बताइए आर्मी, मैंने कहा कि आर्मी, आपको क्या लगा कि मैं एक सोल्जर की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक सोल्जर की बात नहीं कर रहा, मैं एक से ज़्यादा सोल्जर की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे कहना होता एक सिपाही तो मैं सोल्जर कहता, मैं क्यों कहता आपसे आर्मी, ठीक है। आर्मी का मतलब ये है कि मतलब एक से ज़्यादा सोल्जर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हज़ारों लाखों सोल्जर होते हैं आर्मी में, ठीक है। आप ये बताइए एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें मतलब बोध का मतलब होता है पता चलना, ठीक है। आर्मी, तो जो आर्मी है वो कौन सा नाउन है? वो कलेक्टिव नाउन है। कैसे पता चला? ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन होता है उससे एक से ज़्यादा का, उसमें जो कलेक्टिव नाउन होता है उसमें एक से ज़्यादा का बोध होता है। मतलब ऐसा पता चलता है कि यार इसमें एक आदमी तो नहीं है, एक से ज़्यादा है। ऐसा कोई भी नाउन है जिसे हमें देखते ही या सुनते ही पता चल जाए कि यार इसमें एक आदमी की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा आदमी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा चाहिए बताइए पुलिस, पुलिस, मैंने आपसे कहा पुलिस, तो अब ये बताइए मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, एक सिपाही की बात कर रहा हूँ? नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पुलिस का मतलब तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि जब मैंने आर्मी कहा तो आपके दिमाग में आया कि नहीं नहीं बहुत सारे सोल्जर होंगे,
ठीक है, एक से ज़्यादा सोल्जर की बात कर रहा हूँ मैंने कहा क्लास, तो आपको समझ में आया कि नहीं? एक विद्यार्थी की बात नहीं कर रहे हैं आप, एक से ज़्यादा विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, ठीक, क्लास में क्योंकि एक से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से समूह का बोध हो रहा है कि नहीं? समूह का बोध हो रहा है। समूह का मतलब क्या होता है? जहाँ पर चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं हम उसे समूह कहते हैं। तो आप ये बताइए, इसमें एक से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा आर्मी में एक से ज़्यादा सोल्जर होते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होते हैं, इसमें कौन सी शंका वाली बात है। मैं कहूँगा पुलिस। अब ये बताइए, मैंने आपसे कहा पुलिस, तो आपको क्या लगा? मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें हजारों लाखों पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन से हमें कलेक्शन का बोध होता है, समूह का बोध होता है। हमें पता चलता है कि जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति है या उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद ईटी से लिख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाखों हज़ारों एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। एक्चुअली प्रॉपर का अंग्रेजी में मतलब होता है पार्टिकुलर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रॉपर का मतलब होता है अंग्रेजी में पार्टिकुलर, या फिर इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन, ठीक है। प्रॉपर का अंग्रेजी में मतलब होता है पार्टिकुलर, ये प्रॉपर का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पेसिफिक, और नाउन का मतलब क्या होता है? नेम, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का कंप्लीट का मतलब क्या हो जाएगा? एक पार्टिकुलर नेम होता है या एक स्पेसिफिक नेम होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे कुछ नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मेरा नाम मुकेश मौर्य है, ठीक है, माई सेल्फ मुकेश मौर्य, ठीक है। तो जो मुकेश मौर्य है ये कौन सा नाउन है? सबसे पहले तो ये एक नाम है, तो नाउन हुआ। नाउन में कौन सा नाउन है? अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे उसे? तो ये कौन सा नाउन है भैया? तो ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैं कहता हूँ अच्छा ये बताइए लड़का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉय, तो बॉय कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे बॉय कॉमन नाउन है। मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने आप को लड़का कह सकता हूँ। तो अगर मैंने कहा लड़का, तो अब ये बताइए लड़का कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्योंकि लड़का हम किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी लड़के को हम लड़का कह सकते हैं, लेकिन किसी भी लड़के को हम मुकेश नहीं कह सकते, ठीक है। हर एक लड़के का एक अपना अपना नाम होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसका पार्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर, ये स्पेसिफिक नाम होता है। आप किसी भी लड़के को लड़का कह सकते हैं, पर किसी भी लड़के को आप मुकेश मौर्य नहीं कह सकते। मुकेश मौर्य मेरा एक पार्टिकुलर नेम है, एक प्रॉपर नेम है। प्रॉपर का मतलब समझते हैं, प्रॉपर का मतलब प्रॉपर होता है, ठीक है। तो मुकेश मौर्य क्या हुआ? एक प्रॉपर नेम हुआ, ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए सिटी, शहर, तो आपने कहा कि सर सिटी, मैंने आपसे कहा कि सिटी कौन सा नाउन है? तो आपने कहा सर सिटी जो है ना ये कॉमन नाउन है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फतेहपुर बताओ, मैंने कहा फतेहपुर, तो अब ये बताइए फतेहपुर कौन सा नाउन हुआ? तो आप कहेंगे सर फतेहपुर ना एक प्रॉपर नेम है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कोई भी शहर है, जैसे लंदन है, ठीक है, या इलाहाबाद है, या किसी दुनिया का कोई भी शहर, जैसे जर्मनी है, न्यूयॉर्क है, दुनिया में कोई भी अगर शहर है तो हम उसे शहर कह सकते हैं। पर हर एक शहर को हम लोग फतेहपुर नहीं कह सकते। फतेहपुर एक प्रॉपर सिटी का नाम है, एक पार्टिकुलर सिटी का नाम है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर नेम होता है जो सिर्फ इन्हीं का है और दूसरे का नहीं है, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कंट्री, देश। अब ये बताइए दुनिया में कोई भी देश है, हम उस देश को देश कह सकते हैं, पर दुनिया में जितने भी देश हैं क्या हम उन सबको इंडिया कह सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंडिया बताइए, इंडिया कौन सा नाउन है? तो इंडिया प्रॉपर नाम है, ठीक है। इंडिया जो है कौन सा नाउन है? तो ये एक प्रॉपर नाउन है। आपको, आपने कहा कि कैसे पता चला सर आपको? तो क्योंकि जो इंडिया है वो एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, एक खास देश का नाम है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर सिर्फ इन्हीं का नाम है और किसी का नाम नहीं, ठीक है। और कॉमन का मतलब होता है मेरा भी, तुम्हारा भी, किसी और का भी, चाहे दुनिया में किसी के पास भी हो,
उसका हम कह सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है कॉमन, जो मेरा भी और आपका भी, ठीक है। पर प्रॉपर का मतलब ऐसा नहीं होता, प्रॉपर का मतलब होता है सिर्फ मेरा ही, आपका नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं 2-4 एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं लिखता हूँ टीचर, शिक्षक, और मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए, जो मैंने यहाँ पर लिखा शिक्षक, टीचर, ये कौन सा नाउन है? क्या ये प्रॉपर नाउन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं कहूँगा क्यों नहीं? तो आप कहेंगे सर शिक्षक, टीचर, टीचर तो हम किसी भी अध्यापक को कह सकते हैं। अगर वो टीचर इंडिया में पढ़ा रहा है तो हम उसे टीचर कहेंगे, पाकिस्तान में पढ़ा रहा है तो हम उसे भी टीचर कह सकते हैं, म्यांमार में पढ़ा रहा है तो हम उसे भी टीचर कह सकते हैं, कुवैत में पढ़ा रहा है तो हम उसे टीचर कह सकते हैं, न्यूयॉर्क में पढ़ा रहा है तो हम उसे भी टीचर कह सकते हैं। तो टीचर प्रॉपर कहाँ हुआ? मैं कहूँगा हाँ, एकदम बात आप सही कह रहे हैं। जो टीचर है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो बल्कि कौन सा नाउन है? वो कॉमन नाउन है, ठीक है। क्योंकि ये तो साझा नाम है, हम किसी भी दुनिया में कोई भी शिक्षक है हम उसे टीचर कह सकते हैं। तो टीचर कौन सा नाम हुआ? तो टीचर हुआ कॉमन नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर गलत है। पर मैं अगर यहाँ पर टीचर का नाम लिख लेता, जैसे मैं लिखता यहाँ पर दिनेश लाल, दिनेश लाल एक शिक्षक है, उनका नाम है दिनेश लाल। अब ये बताइए जो दिनेश लाल है ये कौन सा नाउन है? आप कहेंगे दिनेश लाल एक आदमी का नाम है, एक प्रॉपर आदमी का नाम है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो हम उस पर्सन का नाम है तो इसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम आगे देखते हैं। ये तो वो था जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, ठीक है, और किताबों से सीखा होगा। पर मैंने आपसे कहा कि जो नाउन होता है वो सिर्फ 2 टाइप का ही होता है। पहला टाइप कॉमन नाउन होता है और दूसरा टाइप प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। पर आपने कहा नहीं सर, नाउन 5 प्रकार का होता है, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन। मैंने कहा नहीं बेटा, बस समझने का फेर है। जब आप बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे तो नाउन आपको सिर्फ 2 टाइप का ही मिलेगा। वो कौन कौन सा टाइप है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है, यही 2 नाउन होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, इसे भी कॉमन करके दिखाइए ज़रा, हम भी देखें कि आप कैसे कह सकते हैं कि नाउन 2 प्रकार का होता है। एक कॉमन नाउन होता है और दूसरा प्रॉपर नाउन होता है। या कोई चीज़ कॉमन होगी, कॉमन का मतलब समझते हैं, कॉमन का मतलब साझा होती है, और प्रॉपर का मतलब प्रॉपर होती है। सिर्फ 2 ही नाम हो सकते हैं, या तो वो नाम कॉमन हो सकता है या वो नाम प्रॉपर हो सकता है, तीसरा कोई नाम नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने आपको कॉमन का मतलब बताया शेयर्ड, और नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? एक शेयर्ड नेम होता है। और कंप्लीट बात मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 2 ही नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है और दूसरा प्रॉपर नाउन होता है। ये तीनों टाइप्स के जो नाउन है ये भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। आप कहेंगे कैसे? आप इसे कह सकते हैं कि ये भी जो मटेरियल नाउन है ये भी कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी कॉमन नाउन है, और कलेक्टिव नाउन ये भी कॉमन नाउन है। आप कहेंगे कैसे? आप कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो भी कॉमन है, अब्स्ट्रैक्ट वो भी कॉमन है, और मटेरियल नाउन वो भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये तीनों भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। और नाउन सिर्फ 2 टाइप्स का ही हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा और एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैसे? ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कैसे, ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाइए या हमें समझा के दिखाइए, ऐसा कुछ नहीं मानते हम। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कॉमन का मतलब शेयर्ड होता है और नाउन का मतलब नेम होता है। तो कॉमन नाउन का कंप्लीट मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन का मतलब हो जाएगा शेयर्ड नेम, एक साझा नाम होता है जो मेरा भी और आपका भी, साझा, ठीक है। तो मैंने कहा स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जो भी लड़का पढ़ रहा होता है हम उसे विद्यार्थी कह सकते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो हम उसे स्टूडेंट कह सकते हैं। ये बच्चा है, ये बच्ची है, दोनों अगर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन सा नाम हुआ? कॉमन नाउन, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी पहले ही, पर मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मिल्क, दूध, जैसे मेरे पास दूध है तो मैं अपने दूध को क्या कहूँगा? दूध, ठीक है, वो वाला दूध पीने वाला, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दुनिया में और किसी के पास दूध है तो वो अपने दूध को क्या कहेगा? ठीक है, दूध ही कहेगा। दूध थोड़ा अश्लील लग रहा है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ, टॉकिंग अबाउट आयरन, आयरन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोहे के बारे में बात कर रहा हूँ, लोहा। अब आप ये बताइए, जैसे मेरे पास लोहा है तो मैं अपने लोहा को क्या कहूँगा? लोहा। मेरे पड़ोसी के पास लोहा है तो वो अपने लोहा को क्या कहेगा? लोहा। दुनिया में किसी के पास भी अगर आयरन है तो वो अपने आयरन को क्या कहेगा? आयरन, ठीक है। तो ये बताइए, जो आयरन है ये भी कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? पर आप कहेंगे आपने थोड़ी देर पहले तो बताया ये मटेरियल नाउन है। हाँ, आयरन मतलब लोहा से आप कुछ नया अगर निर्माण, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे आप कुछ नया निर्माण कर सकें, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे आप कुछ नया बना सकें, वो आपके लिए मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो आप ये बताइए
जो आयरन है ये कॉमन नाउन है कि नहीं? आप कहेंगे कॉमन नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है साझा नाम। तो आयरन भी तो एक साझा नाम है ना। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, आयरन अगर मेरे पास है तो मैं अपने आयरन को क्या कहूँगा? आयरन। मेरे पड़ोसी के पास आयरन है तो अपने आयरन को क्या कहेगा? आयरन। और मेरे इधर वाले पड़ोसी के पास भी आयरन है तो अपने आयरन को क्या कहेगा? आयरन। तो आप ये बताइए, जो आयरन तो साझा नाम हो गया ना, इसके पास भी आयरन, मेरे पास भी आयरन, इसके पास भी आयरन, और हम तीनों के पास आयरन, और दुनिया में किसी और के पास भी आयरन है तो वो भी अपने आयरन को क्या कहेगा? आयरन। तो आप ये बताइए, आयरन तो कॉमन नाउन हुआ ना, आयरन तो साझा नाम हो गया। ठीक है, तो मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं वो भी कॉमन नाउन ही होते हैं। आप कहेंगे नहीं, दूसरा एग्जांपल दे से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लकड़ी का। तो सबसे पहले ये बताइए, लकड़ी कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे लकड़ी मटेरियल नाउन है। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा कि लकड़ी से हम कुछ नया बना सकते हैं, जैसे लकड़ी से हम तरह तरह के फर्नीचर बना देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कैसे? आपने कहा कि लकड़ी से हम चेयर बना देंगे, लकड़ी से हम टेबल बना देंगे, लकड़ी से हम सोफा बना देंगे, लकड़ी से हम दरवाजा बना देंगे। तो लकड़ी से कुछ नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं। तो लकड़ी कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन। मैंने कहा कि जो मटेरियल नाउन है ये भी कॉमन नाउन है। आपने कहा कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लकड़ी है तो मैं अपने लकड़ी को क्या कहूँगा? लकड़ी। और आपके पास लकड़ी है तो आप अपने लकड़ी को क्या कहेंगे? लकड़ी। आपके दोस्त के पास लकड़ी है तो वो क्या कहे अपने लकड़ी को? लकड़ी। मतलब वुड कहेगा। तो वुड कौन सा नाम हुआ? कॉमन नाउन हुआ ना। वुड मटेरियल नाउन है क्योंकि आप इससे कुछ नया बना सकते हैं, लेकिन वुड जो है ये कॉमन नाउन भी है। आप कहेंगे कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन का मतलब होता है साझा, मेरे पास भी और आपके पास भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मटेरियल नाउन जो कंप्लीट मटेरियल नाउन होता है ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन भी कौन सा नाउन होता है? जितने भी मटेरियल नाउन है वो सारे के सारे कौन से नाउन हो जाएंगे? कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? विदाउट बॉडी, जिसका हम देख के छू के बोध नहीं होता, परसेप्शन नहीं होता। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात समझते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी कॉमन नाउन होता है। आप कहेंगे कैसे? ये कैसे कॉमन नाउन हुआ? मैंने कहा कि मेरे गांव में डेथ हुई तो मैं उसको डेथ कहूंगा, पड़ोस के गांव में डेथ हुई तो वो अपने गांव में उस डेथ को डेथ कहेगा। ये दुनिया में कहीं भी अगर कोई मृत्यु हुई तो उस मौत को क्या कहेगा? डेथ। तो डेथ तो कॉमन नाउन हुआ ना। मैंने भी डेथ कहा, इन्होंने भी डेथ कहा, इनके पड़ोसी भी ने भी डेथ कहा, या दुनिया में कहीं भी अगर डेथ हुई तो डेथ को क्या कहेंगे? डेथ। तो डेथ तो कॉमन नाउन हुआ ना। पर आपने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि पहले आपने बताया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है ये। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँगा एग्जैक्टली ये बताइए ये कौन सा नाउन है, तो ये एग्जैक्टली जो डेथ है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पर आपसे कोई पूछे अच्छा ये बताइए ये कॉमन नाउन भी है क्या? तो हाँ, ये कॉमन नाउन भी है। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन अगर दे दे कहीं, अगर डेथ दे दे और डेथ में दे दे कोई कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट दे ही ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना दे ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे कॉमन नाउन लगाएंगे क्योंकि ये कॉमन भी तो है ना। आप कहेंगे हाँ सर ये तो कॉमन नाउन भी है। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। जैसे दुख, मैंने कहा अच्छा ये बताइए दुख कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे सर दुख तो सबसे पहले अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं कहूँगा हाँ एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि दुख को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं कि हमें दुख हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो दुख है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं कहूँगा हाँ एकदम बात तो एकदम सही कह रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कॉमन नाउन होता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी नाउन आएंगे ये भी कॉमन नाउन हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे? आपने कहा कि सर मुझे दुख है तो मैं अपने दुख को दुख कहूँगा, मेरे भाई को दुख है तो अपने दुख को दुख कहेगा, उसके भाई को अगर दुख है, मतलब परिवार में और किसी को दुख है तो वो अपने दुख को क्या कहेगा? दुख। तो अब ये बताइए दुख तो मेरा भी दुख, इनका भी दुख, इनका भी दुख, इनका भी दुख, तो दुख तो कॉमन नाउन हो गया ना। आप कहेंगे हाँ एकदम सही बात कह रहे हैं। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना ये भी कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कॉमन नाउन होता है। अब बात है कलेक्टिव नाउन की। अच्छा ये बताइए, जैसे एक कॉलेज का नाम है एसएस इंटर कॉलेज, यहाँ पर कोई विद्यार्थी यहाँ पर क्लास चल रही है, यहाँ पर कक्षा ऑर्गेनाइज करी गई है, कक्षा यहाँ पर चल रही है, तो हम उस कक्षा को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? क्लास। यहाँ पर क्लास चल रही है। इसके बगल में एक विद्यालय है, वहाँ भी कक्षा चल रही है, उसको तो हम क्या कहेंगे? क्लास। यहाँ भी एक क्लास चल रही है। दुनिया में कहीं भी क्लास चल रही होगी तो हम उस क्लास को क्या कहेंगे? क्लास। तो अब ये बताइए यहाँ भी क्लास, 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 तो क्लास तो कॉमन नाउन हो गया ना। कॉमन नाउन क्या होता है? शेयर्ड नेम, एक साझा नाम, मेरा भी और आपका भी। तो कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा ज़्यादा एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी अगर भारत के पास आर्मी है तो उस आर्मी को क्या कहेंगे? आर्मी। और अमेरिका के पास आर्मी है तो उस आर्मी को, अपनी आर्मी को क्या कहेगा? आर्मी। बर्मा के पास, अगर बर्मा तो नहीं रहा, अब मैं मार रहा,
म्यांमार के पास अगर आर्मी है तो अपनी आर्मी को क्या कहेगा, आर्मी। पाकिस्तान के पास आर्मी है तो अपनी आर्मी को क्या कहेगा, आर्मी। तो आर्मी तो कॉमन नाउन हो गया ना। पर आप कहेंगे अच्छा पहले थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है। हाँ, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होता है वो भी कॉमन नाउन होता है। तो आप कहेंगे अच्छा ये भी कॉमन नाउन हो गया, पर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जितने टाइप्स के होते हैं, अगर बेसिकली बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। कौन कौन सा, पहला वाला कॉमन नाउन होता है, दूसरा वाला प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और कॉमन नाउन की कैटेगरी होती है, कॉमन नाउन की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन की पहली कैटेगरी है मटेरियल नाउन, दूसरी कैटेगरी का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरी कैटेगरी का नाम है कलेक्टिव नाउन। तो ये जो कॉमन नाउन के ही पार्ट्स हैं, ठीक है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेना